मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। जल्दी से अधिक लोगों को फटाफट जल्दी से जोड़िए, ग्रुप में आप वीडियो को शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके। और आज की क्लास में आपको हम टाइम एंड वर्क में एक बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट लिविंग एंड ज्वाइनिंग बेस्ड क्वेश्चंस पढ़ाने वाले हैं। देखिए बाबू, टाइम एंड वर्क में मैं एक ही आपको कंसेप्ट बताया है, एलसीएम मेथड, और उससे अभी तक हम 5 क्लास कर चुके हैं और सारे क्लास में अलग अलग टाइप का मैंने क्वेश्चंस बताया है, लेकिन सारे क्वेश्चंस को मैं एक ही कंसेप्ट पर लेकर के आया हूं और वो था आपका एलसीएम का कंसेप्ट। तो आज की क्लास में पुनः हम लिविंग एंड ज्वाइनिंग बेस्ड क्वेश्चंस को भी वही कंसेप्ट के माध्यम से हम देखेंगे और इस तरह के सारे प्रश्न को हम एलसीएम के कंसेप्ट से बना सकते हैं। बहुत ही कर सकते हैं। बड़ी बात है कि आप एक कंसेप्ट से पूरे टाइम एंड वर्क और पाइप सिस्टम को आप कंप्लीट कर सकते हैं। और आज हमारा छठा क्लास है, यह छठा वीडियो आपका पार्ट 6 है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बेहतर कर सकते हैं क्लासेज मैथ्स की पढ़ाई इस चैनल पर आपको मिल सके। ठीक है बाबू, देखिए आज का पहला क्वेश्चन और इसको हम कहेंगे टाइप 1। आज के क्लास का पहला टाइप का प्रश्न है। आप देखिए इसको किस ढंग से कर सकते हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन सही कहता है कि ए एक काम को 40 दिन में कंप्लीट कर सकता है। ध्यान दीजिए बाबू, ए का जो समय दे रखा है, पहला प्रश्न है, वो आपका दे रखा है 40 दिन। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि वह 5 दिन काम करता है। तो आप हमको बताइए, ए किसी काम को 40 दिन में कर सकता है। तो मैं टाइम एंड वर्क के इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि अगर समय दिया हुआ रहे और एक दिन का काम लिखना हो तो इसको क्या करेंगे, हम उलट देंगे। तो बोलिए एक दिन का काम कितना हो गया, 1/40 हो गया। अब यहां पर क्वेश्चंस में कह रहा है कि ए 5 दिन काम करता है। तो आप बताइए बाबू कि एक दिन का काम अगर 1/40 होगा तो 5 दिन का काम कितना होगा, 5/40, मतलब कितना होगा बाबू, 1/8। यानी हम ये कहेंगे कि ए 5 दिन में 1/8 पार्ट को कंप्लीट कर लिया। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, जल्दी बताइए बाबू कि शेष काम कितना बच गया। तो आप कहिएगा 7/8 बच गया। ध्यान दीजिए, एक भिन्न है और भिन्न का शेष जब भी लिखना होता है तो आप नीचे वाले में से आप ऊपर वाले को घटाएंगे। 8 में से 1 घटेगा 7 और नीचे वाले को ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो हम सीधी सी बात यही कहेंगे कि ए 5 दिन में 1/8 पार्ट को कर लिया और शेष काम बच चुका है 7/8। अब क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिए कि बी शेष काम को 21 दिन में कंप्लीट करता है। ध्यान दीजिएगा, बी के बारे में जरा पढ़िए कि बी जो है 21 दिन में शेष काम को कंप्लीट करता है। शेष काम कितना, 7/8 काम को बी 21 दिन में खत्म करता है। तो हम बी का समय लिखना चाहते हैं पूरे एक काम का। तो मैंने सिखाया है आपको, ये पीछे के क्लास में हो चुका है कि 7/8 काम का समय अगर दिया हुआ रहे और हमको एक काम का समय लिखना रहे तो इसको उलट करके क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 8/7 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 से ये 3 टाइम्स में कटेगा और 3 × 8 कितना हो जाएगा वो 24 हो जाएगा। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं बी का समय कितना हो गया, 24 दिन, और ए का समय कितना दिया हुआ है, 40 दिन दिया हुआ है। अब प्रश्न हमसे क्या कहता है, तो प्रश्न हमसे ही कहता है कि ए और बी दोनों मिल करके इस काम को कितना दिन में कंप्लीट कर सकता है। तो देखिए जरा बताइए जल्दी से कि ए का समय दिया है 40 दिन और बी का समय कितना है, 24 दिन। 40 दिन और 24 दिन, बोलिए 40 और 24 का एलसीएम बता सकते हैं बाबू। तो कहिए 120 होगा। 40 से भाग देंगे 120 में तो 3 बार में भाग लगेगा और 24 से 120 में भाग देंगे 5 बार में भाग लगेगा। इसका मतलब एलसीएम 120 आया, मतलब टोटल काम कितना है, 120 है। ठीक है, टोटल काम कितना है, 120। अब ए एक दिन में 3 काम कर सकता है और बी एक दिन में 5 काम कर सकता है। तो दोनों जब मिल जाएगा तो एक दिन में 5 दिन 8 काम करेगा ना। तो बोलिए एक दिन के काम से अगर इसमें हम भाग दे देंगे तो 15 दिन जो है आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को समझे होंगे। तो इस टाइप का जब भी प्रश्न रहेगा
तो आप इस ढंग से क्वेश्चंस को बनाएंगे। एक और कर सकते हैं, इस प्रश्न को बनाने का क्या तरीका हो सकता है आपके सामने है, जरा ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिए बाबू, यहां पर कहता है कि ए एक काम को 40 दिन में कंप्लीट कर सकता है। ए जो है 40 दिन में काम को कंप्लीट कर सकता है। तो ध्यान दीजिए, यहां पर कुल काम को हम 40 मान लिए। कुल काम को कितना मान लिए हम? 40। ठीक है, 40 दिन में काम को कंप्लीट कर सकता है, तो टोटल काम को मैंने 40 मान लिया। तो आपको क्या लग रहा है कि 40 को काम था, 40 दिन में खत्म कर दिया, इसका मतलब रोज एक का काम कर रहा होगा। अब कहता है कि वह 5 दिन काम किया। तो एक बात बताइए बाबू कि 5 दिन जब काम किया कौन? ए, तब बच गया क्या को? 35 काम। अरे 40 काम में 5 को काम कर दिया, यानी 35 काम बचा हुआ है। और जानते हैं ये 35 काम बचा हुआ कौन किया? बी किया। कई दिन में? 21 दिन में। ये बचा हुआ 35 काम कौन किया? बी 21 दिन में। लिखेंगे चूंकि, ध्यान दीजिएगा, और हम देख रहे हैं चूंकि 35 काम बी करेगा कितना दिन में? 21 दिन में। तो इसलिए टोटल काम कितना है बाबू? 40 है ना। तो 40 काम करने में कितना टाइम लग जाएगा? तो 21 बटा 35 गुना 40। अब ध्यान दीजिए, 7 से ही कटेगा 5 बार में, और 7 से कटेगा 3 बार में, और 5 से ही कटेगा 8 बार में। तो 8 दिया कितना? 24 दिन आ गया। तो बोलिए बी का समय कितना आ गया? 24 दिन आ गया। पूरा काम टोटल कितना था? 40 था ना। तो 40 काम करने में कितना समय लगेगा? 24 दिन। तो आप देख सकते हैं कि ए का समय कितना दिया हुआ था? 40, और बी का समय कितना आ गया? 24। देखिए यही चीज आ गया आपका। ठीक है, अब इसके बाद हमसे क्या पूछता है कि ए और बी दोनों मिल करके उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा। फिर आपका कंसेप्ट ये लग जाएगा और आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। मतलब सोच इस तरह के प्रश्न में दो चीजें हो सकता है कि ये सोच हो सकता है, और दूसरी नंबर चीज आपका ये हो सकता है। दोनों ही बेहतरीन कंसेप्ट है, जो आपको बेहतर लगे आप अप्लाई करिए। चलिए एक और इसी तरह का प्रश्न हम देखते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, जरा ध्यान दीजिएगा। ए और बी मिलकर एक काम को 2 दिन में समाप्त कर सकता है। ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चंस का कहना है कि ए और बी जब मिल जाए तो एक काम 2 दिन में खत्म कर सकता है। ठीक है, अब कहता है एक दिन साथ काम करने के बाद ए ने काम करना छोड़ दिया। एक दिन साथ काम करने के बाद ए ने काम करना छोड़ दिया। तो एक बात बताइए बाबू, एक दिन साथ साथ काम किया है, तो आप हमको बताइए कि ए और बी का समय दे रखा है 2 दिन। अगर पूछे एक दिन का काम कितना होगा तो उलट नहीं देंगे। मैंने सिखाया ना कि एक दिन का काम निकालना, समय को उलट देंगे। तो ए और बी का एक दिन का काम होगा 1/2, और एक दिन किया भी है साथ साथ। तो मैं जानना चाहता हूं कि 1/2 काम जब कर दिया तो शेष कितना बच गया? तो 1/2 काम ही शेष बच गया। ठीक है, शेष कितना बच गया? तो कहिएगा 1/2 काम शेष बचा हुआ है। अब जानते हैं क्या कह रहा है? ए ने काम करना छोड़ दिया। ए एक दिन काम करके छोड़ दिया, तो बताइए जो शेष काम बचा हुआ है इसको कौन करेगा? बी करेगा ना जी, बी करेगा। तो अब आप हमको ध्यान दीजिए, कहता है कि शेष काम को 3 दिन में खत्म करता है अकेले। बी जो है 3 दिन में शेष काम को कंप्लीट करता है बी। तो शेष काम कितना है? आधा है। तो आधा काम अगर 3 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में? 6 दिन में। मैंने सिखाया कि जब एक काम का समय लिखना हो तो इसको उलट के गुणा करते। यही चीज तो पिछले क्वेश्चन से भी था। तो बोलिए कितना हो गया बी का समय? जल्दी बोलिए सब लोग। 6 दिन हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं? अब ए और बी का समय 2 दिन, ध्यान दीजिएगा, और बी का समय कितना है? 6 दिन है। तो जल्दी बोलिए 2 और 6 का एलसीएम कितना होगा? 6। 2 तिया 6, 3, और 6 एकम 6, 1। तो हमसे ये पूछता है कि ए अकेला, ध्यान दीजिएगा, ए अकेला इस पूरे काम को कितने समय में कंप्लीट कर सकता है? तो बोलिए बाबू काम कितना है? 6 है, तो 6 को लिख देंगे ऊपर। अब देखिए ए का समय निकालना है तो ए के एफिशिएंसी से हम भाग दे देंगे। बोलिए ए और बी का एफिशिएंसी 3, और जिसमें बी का कितना है? 1 है, तो ए का 2 न बचा जी। अरे ए और बी का एक दिन का काम 3 है, और बी का एक दिन का काम ए है, तो 3 में से 1 घटे ना 2, ए का एक दिन का काम।
और ए एक दिन में अगर 2 काम कर सकता है और 6 काम करना है तो कै दिन लग जाएगा? 3 दिन, और 3 दिन ही आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो देखिए पिछले प्रश्न का जो पहला मैंने आपको जो तरीका बताया था, सेम तरीके से ये प्रश्न को मैंने कराया। अब कहिएगा कि सर आपने पिछले प्रश्न में तो एक और तरीका बताया था, क्या उस तरीके से क्वेश्चंस बनेगा? तो मैं कहूंगा बिल्कुल बनेगा, 100% बनेगा। आप जरा ध्यान दीजिए, देखिए और में क्वेश्चन सही में कहता है कि ए और बी किसी काम को 2 दिन में कंप्लीट करता है, तो यहां पर जानते हैं क्या करेंगे? इस तरह के प्रश्न में कुल काम को ही हम क्या मान लेंगे? 2 मान लेंगे। ठीक है, कुछ लोग के मन में ये विचार चल रहा हो सर यहाँ पर एलसीएम आप क्यों नहीं ले रहे हैं? शुरुआत में, बाद में तो खैर ले ही रहे हैं, शुरुआत में क्यों नहीं ले रहे हैं? तो एलसीएम लेने के लिए कम से कम 2 व्यक्ति के पूरे एक काम का समय होना चाहिए। क्या इस क्वेश्चन में एक काम का समय है? आप हमको देख के बताइए, नहीं है। तो एलसीएम कैसे लेंगे? एलसीएम तो कम से कम 2 चीज का, 2 संख्या का लेंगे ना। अगर सिंगल कर सकते हैं समय दिया रहे तो आप एलसीएम नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा माथा दौड़ाना होगा। तो सुनिए, पिछले प्रश्न में क्या था ना कि 40 दिन समय दे रखा था, तो कुल काम को मैंने 40 मान लिया था। यहाँ पे 2 दिन दिया हुआ है तो टोटल वर्क को मैंने 2 मान लिया। ठीक है बाबू। अब यहां पर कहता है कि एक दिन 7 काम करने के बाद, एक बात बताइए बाबू कि 2 दिन में पूरे काम को, काम टोटल 2 है, अब 2 दिन में किया है। अगर एक दिन काम किया इसका मतलब वो काम तो कर दिया, तो 2 काम में एक काम कर दिया एक दिन में, तो बचा कितना? एक काम। और जानते हैं बचा हुआ एक काम बी करता है, बचा हुआ एक काम करता है कौन? बी। कै दिन में? 3 दिन में। तो एक नियम लगा देंगे, चूंकि एक काम 3 दिन में, अरे एक काम जो बच गया उसको बी किया कै दिन में? 3 दिन में। लेकिन हमसे बी का समय पूछ रहा है पूरे काम का, तो पूरा काम कितना है? 2 ना जी। तो एक काम अगर करने में 3 दिन, तो 2 काम करने में कै दिन? 6 दिन। इसका मतलब पूरा काम 2 आपने माना था और 2 की वैल्यू कितना है? 6 दिन आ गया। इसका मतलब यह है कि बी उस काम को करेगा 6 दिन में। तो बोलिए बी का समय कितना आ गया? 6, और ए का समय क्वेश्चन में कितना दिया? 2। सॉरी, ए और बी का समय कितना दिया? 2 दिया है। अब बी का समय कितना आ गया? 6। यही चीज आ गया ना बी का 6, ए और बी का दिया हुआ है। उसके बाद हमसे ए का पूछ रहा है, तो जिस प्रकार यहाँ एलसीएम लेके किए हैं ठीक वैसे ही आपका एलसीएम ले लेंगे। मतलब यहां के बाद सिर्फ एलसीएम वाला प्रोसेस रह जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट इस टाइप के प्रश्न में समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम टाइप को क्या करने वाले हैं? चेंज करने वाले हैं। उम्मीद है आप इस टाइप के प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं जब प्रश्न में सिर्फ एक समय दिया हुआ रहेगा। जैसे देखिए इसमें सिर्फ 2 दिन आपका दिया हुआ है, ए और बी 2 दिन में। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि ए अकेला 40 दिन में। तो प्रश्न को हम कैसे बनाते हैं, ये टाइप 1 में मैंने आपको सिखाया। ठीक है, तो चलिए हम अब टाइप 2 की ओर बढ़ते हैं, और टाइप 2 में किस टाइप का प्रश्न मिलेगा ये चीज यहां पर हम समझते हैं। कहता है, पढ़िएगा सब लोग, ए एक काम को 14 दिनों में, ध्यान दीजिएगा बाबू, ए एक काम को 14 दिनों में और बी जो है उस काम को 21 दिनों में कर सकता है। अब देखिए इस क्वेश्चंस में 2 को समय दे रखा है, तो आप सिंपली एलसीएम कर सकते हैं। तो टोटल वर्क 42 हो गया, 14 से 3 बार में और 21 से 2 बार में। देखिए ये सारी चीज क्या क्या है आप इसको समझ सकते हैं। कहता है आगे, वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए यहां पर क्वेश्चंस का कहना है कि ए और बी एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, परंतु काम समाप्त होने से 3 दिन पहले ए छोड़ देता है। देखिए लैंग्वेज को समझना है, शुरू से ए और बी दोनों मिलकर कर रहा था, और मान लेते हैं कि काम यहां पर एंड हो रहा है, यहां पर काम खत्म हो रहा है। अब कह रहा है काम समाप्त होने से 3 दिन पहले ए छोड़ देता है। देखिए काम मान लेते हैं अगर यहां पे एंड हुआ तो इससे 3 दिन पहले, 3 दिन पीछे, ये आपका 3 दिन बता रहा है। ये जो गैप है ना, ये जो गैप है वो 3 दिन को बता रहा है। अब समाप्त होने से 3 दिन पहले ए छोड़ दिया, मतलब यहां पर काम से ए जो है लीव कर गया। तो बताइए बाबू कि पहले से दोनों मिल के कर रहा था, ए अगर यहाँ पे काम करना छोड़ देगा तो आगे के समय में काम कौन करेगा? बी अकेले करेगा कि नहीं? यही आपको थंबनेल में भी दिख रहा होगा, लीव एंड ज्वाइन बेस्ड क्वेश्चंस। तो यही हम कर सकते हैं टाइप, इसे क्लास में पढ़ने वाले हैं और इसमें कर सकते हैं जितना वैरायटी का क्वेश्चंस आता है वो सारा चीज आज के क्लास में देखने वाले हैं। अभी तो बस शुरुआत हुआ है। तो सुनिए,
ए यहां पर जब काम से लीव कर गया तो आगे के समय काम कौन करेगा, बी। तो यहां से क्लियर हो गया कि बी कितना दिन काम किया है, 3 दिन काम किया है। ठीक है बाबू, अब जल्दी से बोलिए यहां पर कि बी का 1 दिन का काम कितना है, 2 है, और यहां 3 दिन काम किया है, तो 3 दिन का काम कितना, 6। यानी हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि यहां से यहां तक काम कितना हुआ है, 6 हुआ है। अब बताइए टोटल काम यहां पर मेरा कितना है, 42 है, 42, और इसमें से 6 काम लास्ट के 3 डेज में हो चुका है। तो आप बताइए काम शेष कितना रह गया। तो शेष काम पता करने के लिए हम 42 में से 6 को माइनस कर देंगे, और उम्मीद है ये चीज आप मौखिक करेंगे तो आ जाएगा कितना, 36। अब ये हमको पता चल चुका है कि लास्ट में 6 काम हुआ है 42 काम में, इसका मतलब 36 काम पहले ही हो गया है। अब कौन कौन किया है, तो ए और बी दोनों मिलके किया है। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर ये कितना दिन किया है। तो बोलिए 1 दिन का काम कितना है दोनों का, 3 2 5, और 36 काम किया है तो कितना दिन लगा होगा, तो 5 से भाग देंगे। अरे 1 दिन के काम से भाग दे देंगे तो समय नहीं निकल जाएगा, तो 5 से इसमें भाग देंगे तो 5 से 35, यानी 7.1/5 दिन यहां पर आए। तो हमसे वैसे पूछा क्या है, पढ़ लीजिए एक बार। तो हमसे पूछता है कि तो काम कब समाप्त हुआ था, यानी आपसे क्या पूछ रहा है, टोटल समय पूछ रहा है। तो देखिए यहां से यहां का समय कितना है, 7.1/5 दिन, 7.1/5 दिन, और यहां से यहां तक समय कितना है, 3 दिन। हम दोनों को जोड़ देंगे मतलब 10.1/5 दिन में काम जाकर क्या हुआ था, खत्म हुआ था। तो लीव एंड ज्वाइन बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसको हम इसी तरीके से बताने वाले हैं। सोच जो है प्रश्न में ऐसा ही होना चाहिए। ऐसे में एक और तरीके आपको बताता हूं, आप जरा ध्यान दीजिएगा, सब लोग ध्यान दीजिए। एक और तरीके में बताता हूं, सब लोग जरा ध्यान दीजिए। देखिए बाबू, और में हम कैसे कर सकते हैं, हमसे पूछ रहा है कि काम कब समाप्त हुआ, तो यहां पर हम क्या करेंगे, कुल समय को x मान लेंगे। ये कह सकते हैं बेसिक कांसेप्ट है और यही पीरियड कांसेप्ट है, ऐसे भी प्रश्न जल्दी हो जाता है। अब सुनिए प्रश्न क्या कह रहा था, जरा आप हमको बताइए। प्रश्न यही कह रहा था कि काम समाप्त होने से 3 दिन पहले ए छोड़ देता है। टोटल काम समाप्त हुआ x दिन में, और 3 दिन पहले ए छोड़ दिया, इसका मतलब ए काम किया कितना दिन, x - 3 दिन। क्या नहीं कर सकते हैं, अरे पूरा काम x दिन में खत्म हुआ, अब 3 दिन पहले ही ए छोड़ दिया था, इसका मतलब वो काम किया कितना, x - 3 दिन। कौन, ए। अब बोलिए बाबू ए का 1 दिन का काम 3 है, ए का 1 दिन का काम 3 है, तो इतना दिन का काम कितना होगा, इतना गुना 3। अरे बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि नहीं। फिर से एक बार, अब देखिए बी, क्या बी बीच में कभी छोड़ा, आप हमको बताइए, बी कभी बीच में छोड़ा है, नहीं छोड़ा। मतलब बी शुरू से अंत तक काम किया है, मतलब पूरा x दिन काम किया है, बी पूरा x दिन काम किया है। और बी का 1 दिन का काम कितना है, 2 है, तो x दिन का काम x गुना 2। अब देखिए ए द्वारा किया गया काम और बी द्वारा किए गए काम को जोड़ दिए तो बराबर हो जाएगा टोटल काम कितना, 42। तो मैंने ऐसे यहां पर लिखा, जरा ध्यान दीजिए, कितना हो जाएगा 3x और ये 2x, कितना हो जाएगा बाबू, 5x हो जाएगा। ठीक है, और ये 3 गुना 3 9, माइनस में उधर प्लस में जाएगा, और 42 और 9 कितना हो जाएगा बाबू, 51 हो जाएगा। होगा कि नहीं। अब 5 से इसमें भाग दे देंगे तो x का मान हो जाएगा 10.1/5 दिन उत्तर। यही चीज तो अभी थोड़ा देर पहले भी आया था। तो आप इस ढंग से भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। कुछ लोग के मन में एक और विचार चल रहा होगा, जरा ध्यान दीजिएगा, और में कुछ लोग के मन में एक और विचार चल रहा होगा कि सर आप ठीक किए, कुल समय को आपने x मान लिया, लेकिन ए 3 दिन पहले जब छोड़ दिया तो ए कितना दिन काम किया, तो x - 3 दिन। अब देखिए ए का 1 दिन का काम 1/14 है, 1 दिन का काम 1/14, तो x - 3 दिन का काम तो x - 3/14, एकदम सही बात है। बी बीच में कभी नहीं छोड़ा, इसका मतलब बी पूरा x दिन काम किया है, और बी का 1 दिन का काम 1/21, तो x दिन का काम कितना हुआ, x/21। अब ये है ए द्वारा किया गया काम और ये है बी द्वारा किया गया काम, और काम को जोड़ देंगे तो बराबर यहां पे कर देंगे 1। देखिए यहां पर हम बी का 1 दिन के काम को 2 ले रहे हैं, एक दिन के काम को 3 ले रहे थे। यहां पर जो टोटल काम होगा मेरा एलसीएम वाला 42 होगा, लेकिन जब भिन्न के रूप में ऐसे लिख देंगे तो यहां पर टोटल काम कितना होगा, 1 होगा। मैंने बताया कि कोई भी कार्य जो होता है अपने आप में एक भाग होता है। अगर आप यहां से चीज को सोल्व करके निकालते हैं तो x का मान वही आएगा 10.1/5 दिन।
तो कुछ लोग के मन में अगर ये बताएं तो ये भी सवाल चल रहा सर ऐसे भी तो लिखेंगे, तो दोनों वही चीज है। यहाँ पर हम टोटल काम 1 को लेकर के प्रश्न को बना रहे हैं, और यहाँ जब मैंने बनाया तो टोटल वर्क 42, तभी तो 42 से इक्वेट किया टोटल वर्क से। तो आपके पास मैंने 3 तरीके बताया है लीविंग एंड ज्वाइनिंग बेस्ड क्वेश्चंस बनाने का। 3 तरीके, या तो पहला नंबर लगा लीजिए, नहीं तो ये दूसरा नंबर लगा लीजिए, और नहीं तो ये तीसरा नंबर लगा लीजिए, है ना। लेकिन हम मैक्सिमम क्वेश्चंस को पहले वाले नंबर से करने वाले हैं, क्योंकि वो चीजें ये सबके कंपैरिजन में आसान है। ऐसे देखिए इजी भी है, प्रैक्टिस रहे तो इससे भी कम समय में बनना जा सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। एक और बेहतरीन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 4, एक काम को ए 10 दिन में, बी 15 दिन में, ठीक है। तो सबसे पहले जल्दी से यहाँ पर एलसीएम आप हमको बता दीजिए। तो एलसीएम होगा 30, और 10 से 3 बार में, 15 से 2 बार में, आप समझ रहे होंगे बात को। ठीक है, कहते हैं वे दोनों एक साथ काम करना आरंभ करते हैं। देखिए ध्यान समझिएगा, वो दोनों एक साथ काम करना स्टार्ट करता है ए और बी, और फिर कहता है कि परंतु 5 दिन के बाद बी चला जाता है। अब आप हमको बताइए बाबू कि 5 दिन के बाद बी चला गया, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 दिन तक दोनों साथ साथ काम किया। इसका अर्थ यही ना हुआ कि 5 दिन बाद भी गया, मतलब 5 दिन तक दोनों साथ साथ काम किया। अब बताइए कि जब बी यहां पर चला जाएगा तो आगे के समय में काम कौन करेगा? अकेले ये करेगा। तो क्वेश्चन सही कहता है कि बताएं कि काम को पूरा करने में ए को कितने और दिन लगे। बताइए काम को कंप्लीट करने, देखिए 5 दिन तक हो गया किया काम, तो ए को काम खत्म करने में कितना और दिन लगा, मतलब सिर्फ यहां से यहां तक का समय पूछता है, सिर्फ यहां से यहां तक का समय हमसे पूछता है, ना कि टोटल समय पूछता है। टोटल समय अगर पूछेगा तो दिक्कत क्या है, यहां का समय निकाल लेंगे और 5 इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे, हो जाएगा उत्तर। तो चलिए यहां पर सीखिए हम पहला वाले तरीके से देखते हैं प्रश्न को। बोलिए ए और बी का एक दिन का काम कितना, तो 5, तो 5 दिन का काम कितना, 25। अरे क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है कि 5 दिन काम किया, एक दिन में 5 काम, तो 5 दिन में 25 काम नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए कि 30 काम में 25 काम किया ए और बी दोनों मिल करके, तब बच गया था कितना काम, अरे तो 30 में से 25 घटेगा ना, 5 काम बच गया था। और ये जो 5 वो काम बच गया था यहां पर हुआ है, कौन किया है, ए किया है। अब ए एक दिन में कर सकता है 3 काम, ए एक दिन में कर सकता है 3 काम, तो बोलिए शेष कै काम बचा हुआ था, 5 को, तो 5 काम करने में कितना टाइम लगेगा, 3 से क्या करेंगे, भाग देंगे, यानी 1.2/3 दिन इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। शेष काम का समय हमसे पूछता है तो वही आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है बाबू। और अगर मान लेते हैं हमसे पूछता है कि कुल समय बताओ, सपोज अगर हमसे कुल समय पूछता तो 5 दिन पहले वाला और 1.2/3 दिन बाद वाला जोड़ दे तो 6.2/3 हो जाता। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस मेरा उत्तर ये होगा आपका। ठीक है, तो चलिए कुछ लोग के मन में चल रहा है सर और में इसको हम कैसे बनाएंगे, तो जरा आप ध्यान समझिएगा, और में कैसे बनाएंगे जरा ध्यान समझिएगा। देखिए बाबू, आप हमको बताइए कि शेष समय आपसे पूछ रहा है कितना होगा, एन हमसे पूछ रहा है जी। तो यहां पर देखिए हम ऐसा भी कर सकते हैं कि कुल समय को हम मान लेंगे क्या, x मान लीजिए। ठीक है, टोटल समय क्या मान लीजिए, x। आप बताइए कि a बीच में कभी छोड़ा है, प्रश्न में ऐसा लिखा हुआ नहीं, मतलब a पूरा x दिन काम किया। तो बोलिए बाबू, बोलिए यहां पर a का एक दिन का काम कितना 3 है, तो x दिन का काम कितना होगा, 3x। ठीक है, अरे a का एक दिन का काम 3, तो पूरा x दिन का काम 3x। अब देखिए b जो है सिर्फ 5 दिन काम किया। देखिए a पूरा समय काम किया, मतलब यहां से यहां तक का बोध हो गया, ठीक ना। अब b कै दिन किया, 5 दिन। कुछ लोग के मन में चल रहा होगा सर a और b ने 5 दिन किया, तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो a का जब यहां से यहां तक हम जोड़ लिए तो उसमें 5 दिन तो जुट ही गया। तो b 5 दिन काम किया, तो b का एक दिन का काम 2 है बाबू, तो 5 दिन का काम कितना होगा, 10। अब a द्वारा किया गया काम b द्वारा किया गया काम को जोड़ देंगे और बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 हो जाएगा, 10 जाके घटा 20 और 20 में 3 से भाग दे देंगे तो x का मान हो जाएगा 6.2/3 दिन हो जाएगा। तो ये समय पूरा आपका यहां से यहां तक का हो गया। लेकिन हमसे बोल रहा है 5 दिन बाद और कितना टाइम लगा, तो इसमें से 5 हम माइनस कर देंगे तो उत्तर हो जाएगा 1.2/3।
ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। जल्दी से देखिए, अगर आपको प्रश्न समझ में आ रहा है, क्लास पसंद आ रहा है, तो जल्दी से आप लाइक करिए और वीडियो को आप शेयर करिए। आप कमेंट करके आप हमको आंसर भी बताइए, ठीक है। चलिए तो क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं, ध्यान दीजिए जरा। देखिए बाबू, कहता है x और y एक काम को 12 दिन और 16 दिन में कंप्लीट कर सकता है। जल्दी बोलिए, 12 16 का एलसीएम 48, तो 12 चौके 48 और 16 3 48। कहता है दोनों 3 दिन तक काम करते हैं। ध्यान दीजिए बाबू, यहां पर क्वेश्चंस कहता है कि x और y जो है 3 दिन तक काम करते हैं, और फिर कहता है क्या कि x चला जाता है, तो शेष का जो y अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। मतलब यही क्वेश्चन है। आपको लग रहा है ये पीछे वाला टाइप में है कि नहीं? आप प्रश्न को बना सकते हैं। जल्दी सब लोग फटाफट उत्तर बताइए। देखिए मैं भी यहाँ पे देख ले रहा हूं, जल्दी बोलिए आप जरा कि x और y 3 दिन काम किया, तो एक दिन का काम अगर 7 है, 4 3 7, तो 3 दिन का काम कितना 21 है। यानी हम कह सकते हैं x और y 3 दिन में 21 काम कर दिया। अब 48 काम में बाबू अगर 21 काम इधर कर दिया तो बचा कितना? तो देखिए 8 में से 1 घटेगा कितना 7, और 4 में से 2 घटेगा कितना 2, यानी 27 काम बच गया है। और ये बचा हुआ 27 काम कौन करेगा? y। तो y एक दिन बाबू 3 काम करता है, तो 27 काम करने में कितना समय ले लेगा? 9 दिन। और ये रहा आपके प्रश्न का उत्तर 9 दिन। चलिए तो क्वेश्चंस को आप समझेंगे, सेकंड मेथड से ये प्रश्न को बना सकते हैं। देखिए बाबू, अब जो यहां पर क्वेश्चंस है, इस 3 आदमी है, जैसे अभी तक जैसे 5 नंबर प्रश्न तक देखिए उसमें 2-2 आदमी था और भी। अब कुछ प्रश्न ऐसे हो सकता है जिसमें 3 आदमी है, तो उस तरह के प्रश्न को हम कैसे करेंगे ये चीज आपको सीखना है। देखिए कहता है ए एक काम को 24 दिनों में, फिर इसके बाद क्या कहता है बाबू, बी जो है 9 दिन में, और सी जो है 12 दिन में कंप्लीट कर सकता है। तो आप सिंपली आप हमको क्या करिए, आप तीनों का एलसीएम लेके बता दीजिए कितना होगा। जल्दी बोलिए सब लोग। तो मैं देख पा रहा हूं 120 होगा क्या, 9 से कट रहा है 120, 90 और 30 नहीं कटेगा ये। और देखिए 360 शायद एलसीएम होगा, 180 होगा क्या, नहीं ना होगा, 360 हो जाएगा। अब देखिए 24 से बाबू इसमें भाग दिए, तो 24 से कम 24, और 24 5 120, 15 बार में, 40 बार में, और 12 से भाग दीजिए तो कितने बार में? 30 बार में, है कि नहीं? तो मैं देख रहा हूं एलसीएम जो है और छोटा कर दीजिए इसको, और एलसीएम 72 हो जाएगा। आप एलसीएम निकालिएगा, ठीक है। ऐसे बनाते बनाते क्या होता है, थोड़ी एक्सपीरियंस हो जाता है, चीज को आप आसानी से लिख सकते। 72 ही सॉरी होगा, देख लीजिए। 24 से 3 बार में, और 9 से कितने बार में? 8 बार में, और 12 से 6 बार में, ठीक है। देखिए एक एक दिन का काम हो चुका है। अब कहता है कि बी और सी मिलकर काम शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए बाबू, प्रश्न ये कहता है कि बी और सी मिलकर काम शुरू करते हैं, परंतु 3 दिन बाद काम छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है। 3 दिन बाद काम छोड़ करके चले जाते हैं, 3 दिन बाद काम छोड़ के चला जाता है बी और सी। तो ए शेष काम को पूरा करने में कितना दिन लेगा? देखिए यहां पर ए कर रहा है, क्वेश्चन में सब लिखा होगा बी और सी मिलकर काम शुरू करते हैं, ठीक है। तो बी और सी 3 दिन तक काम किया, और 3 दिन बाद उन्होंने छोड़ दिया, तो कह रहा शेष काम को एक दिन में करेगा। बस इतना ही सिंपल सा प्रश्न है। तो बोलिए बाबू, बी और सी का एक दिन का काम कितना? 8 6 14, तो 3 दिन का काम 14 दिया 42। यानी हम ये कहेंगे कि 42 काम तो बी और सी कर डाला 72 में, तो बचा कितना? तो 72 में से आप 42 घटाइए तो कितना? 30। यानी 30 काम बचा हुआ है, और 30 काम किसको करना है? ए को। तो ए एक दिन में अगर 3 काम करता है, ध्यान दीजिएगा, तो 30 काम करने में कितने दिन लग जाएगा? 10 दिन लग जाएगा, और 10 दिन ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। साफ लिखा हुआ है कि ए शेष काम को पूरा करने में कितना दिन लेगा, तो शेष काम 30 बचा, उसको कंप्लीट करने में 10 दिन लेगा, सॉरी 10 दिन लेगा। अगर आपसे मान लेते हैं टोटल टाइम, अगर इस क्वेश्चन में पूछता, अगर आपसे मान लेते हैं टोटल टाइम पूछता, तो वैसी स्थिति में 3 दिन पहले वाला और 10 दिन बाद वाला जोड़ देते, उत्तर 13 हो जाता। लेकिन खैर ये हमारे प्रश्न में नहीं है, हमारे प्रश्न का उत्तर कितना होगा? 10 हो जाएगा। तो उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को भी समझे होंगे। एक और बेहतरीन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आप जरा ध्यान दीजिए। देखिए बाबू, कहता है स्नो व्हाइट पेंट कंपनी, पेंट कंपनी है,
स्नो व्हाइट कहता है 3 प्रकार के मकानों पर पेंट कराने का ठेका लेती है। 3 तरह का मकान है और पेंट कराने का वो ठेका लेता है। क्वेश्चन करें मिस्टर ब्राउन एक मकान पर 6 दिन में, देखिए बाबू ध्यान दीजिए, यहां पर 3 आदमी है, एक है आपका मिस्टर ब्राउन है जो 6 दिन में, और दूसरा आपका है मिस्टर पिंटर, सीधे लिख रहे हैं शॉर्ट में जल्दी से, बी फॉर ब्राउन हो गया जो 6 दिन में, और मिस्टर पिंटर पी फॉर पिंटर वो कितने दिन में, 8 दिन में। और क्वेश्चन इसके बाद क्या कहते हैं कि मिस्टर स्लोकम एस फॉर स्लोकम कितने दिन में, 12 दिन में पेंट कर सकते हैं। साफ लिखा होगा मिस्टर ब्राउन एक मकान पर, कितने मकान पर, एक मकान पर 6 दिन में, पेंटर एक मकान पर 8 दिन में, स्लोकम एक मकान पर 12 दिन में पेंट कर सकते हैं। तो सिंपली आप क्या करिए, यहां पर आप तीनों का एलसीएम जल्दी से बताइए, तो 24 होगा, और 6 चौके 24, 8 तिये 24 और 12 दूना 24। ये कह सकते हैं एलसीएम 24 जो आया वो समझिए एक मकान का है। एक मकान पेंट करने का मतलब क्या है, 24 काम करना, क्योंकि देखिए ये जो समय था ना वो सब एक एक मकान का था, तो यहां जो एलसीएम लेने पर जो काम बना वो एक मकान का ही आया। एक मकान पेंट करने का मतलब है 24 काम करना, और बी एक दिन में 4 काम करता है, पी 3 काम, और एस कितना, 2 काम। अब क्वेश्चन क्या कहता है जरा वो पढ़िए, करेगी 8 दिन बाद मिस्टर ब्राउन छुट्टी पर चला जाता है और फिर मिस्टर पिंटर 6 दिन तक काम करता है, शेष काम को पूरा करने में मिस्टर स्लोकम को कितने दिन लगेंगे। अब जरा एक बात ध्यान रखिएगा, आप बताइए क्वेश्चंस में एक मकान पेंट करने का ठेका लिया था कि 3 मकान पेंट करने का ठेका लिया था कंपनी, तो 3 मकान पेंट करने का ठेका लिया था। अब देखिए 24 काम करने का मतलब है सिर्फ एक मकान पेंट करना। अगर आपको 3 मकान पेंट करना है तो फिर वैसी स्थिति में काम कितना हो जाएगा, आपको 72 हो जाएगा। जल्दी बोलिए कितना काम हो जाएगा, 72 काम। मतलब देखिए 3 मकान पेंट करने का मतलब आपको 72 काम करना है। अब देखिए काम किस तरह से होता है जरा ध्यान दीजिए, तो सब तो क्वेश्चंस में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि 8 दिन बाद मिस्टर ब्राउन छुट्टी पे चला जाता है, इसका मतलब 8 दिन काम किया कौन, ब्राउन, छुट्टी पे चला गया। फिर इसके बाद क्या कर रहे हैं कि मिस्टर पिंटर 6 दिन काम किया, तो 6 दिन काम किया मिस्टर पिंटर, और फिर क्वेश्चन सही कह रहा है कि शेष काम को पूरा करने में स्लोकम को कितना दिन लगे, मतलब यहां वाला पूछा है। सिंपल सा देखिए क्वेश्चन की भाषा है कि 8 दिन काम किया मिस्टर ब्राउन, चला गया, फिर 6 दिन के लिए पिंटर चला गया, और तो शेष काम को स्लोकम कै दिन में कंप्लीट करेगा, आपसे यही पूछता है। तो देखिए बाबू ब्राउन का एक दिन का काम कितना है, 4 है, तो 8 दिन किया ना, तो 8 चौके 32 का। अरे एक दिन में ब्राउन अगर 4 काम कर सकता है तो 8 दिन में कितना, 32 काम किया होगा, ध्यान दीजिए जरा। फिर देखिए बाबू पिंटर जो है 6 दिन काम किया, तो पिंटर एक दिन में 3 काम कर सकता है, तो 6 दिन में कितना करेगा, जल्दी बोलिए बाबू, 18 काम करेगा, है ना। तो चलिए इतना ही जोड़ लीजिए जल्दी से, इतने खाली जोड़िए ना, इतना ही को जोड़िए, 32 प्लस 18 कितना हो गया, 50 हुआ कि नहीं। इसका मतलब जानते हैं 50 काम हो गया, 50 काम हो गया। कौन कौन किया, तो 8 दिन ब्राउन और 6 दिन पिंटर। तो आप हमको बताइए बाबू कि 72 काम में जब 50 काम हो गया तो 22 काम बचा हुआ है, और जानते हैं 22 काम कौन करेगा, स्लोकम करेगा। बचा हुआ काम को स्लोकम करेगा, और यही क्वेश्चन कहता है कै दिन में करेगा, तो स्लोकम जानते हैं एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है, और 22 काम बचा हुआ है तो 2 से भाग दे देंगे, यानी 11 दिन उसको और लगेगा, किसको, स्लोकम को, और ये काम खत्म हो जाएगा। तो स्लोकम का ही समय आपसे पूछ रहा था कि शेष काम को कंप्लीट करने में स्लोकम कितना दिन लेगा, तो आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 11 दिन, ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न भी बहुत बेहतर ढंग से समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए बाबू आप जब क्लास कर रहे हैं तो पेन और पेपर के साथ बैठिए, बार बार हम हर वीडियो में ये बात बताते हैं, क्योंकि ऐसे बैठ के मूवी की तरह देखने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप कलम चलाइए, ठीक है। और आपको मान लेते हैं कहीं पर अगर क्वेश्चंस में डाउट रह जाता है सपोज, तो आप जैसे YouTube पर वीडियो अपलोडेड रहता है, आप बाद में भी उसको री करके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। अभी इसमें हम क्या देख रहे थे कि जैसे 2 व्यक्ति था और वो उसमें से एक व्यक्ति किसी निश्चित समय बाद या किसी निश्चित समय समाप्त होने से पहले छोड़ रहा था। अब यहां पर 3 व्यक्ति रहेगा और जिसमें 2 व्यक्ति क्या करेगा,
काम से हटेगा और वैसी स्थिति में आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप वैसे प्रश्न को कैसे करेंगे, ये चीज हमें सीखना है। इसलिए मैंने इसको टाइप 3 नाम दे दिया, ठीक है। इस चीज को हम टाइप 3 के अंतर्गत देखेंगे, यानी तीसरा टाइप हम देखने वाले हैं और क्वेश्चन नंबर 8वां है। देखिए हर प्रश्न को आप ध्यान समझिएगा, तभी जाकर के इस टाइप के सारे प्रश्न आपसे होंगे। ध्यान दीजिएगा, कहता है कि ए, बी और सी 8, 16 और 24 दिन में कार्य करते हैं। ध्यान दीजिए बाबू, ए जो है 8 दिन में और बी जो है 16 दिन में और सी जो है 24 दिन में काम को कर सकते हैं। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं बाबू एलसीएम कितना होगा, तो आप जल्दी से बोलिए सर एलसीएम 48 होगा। तो 8 6 48, 16 3 48 और 24 2 48। तो आप समझ गए होंगे ये टोटल वर्क है और ये सब एक एक दिन का काम है एबीसी का। अब प्रश्न को जरा बारीकी से पढ़िए, यहां पर प्रश्न का लैंग्वेज थोड़ा मायने रखता है। लैंग्वेज समझ रहे हैं तो क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। कहता है कि तथा ए अंतिम समय तक काम करता है, वे एक साथ काम शुरू करते हैं। देखिए समझिएगा बात को, ये मैं लकीर थोड़ा सा खींच करके और सारी चीज को दर्शा देता हूं ताकि आप बेहतर समझ सके। क्वेश्चन क्या कहते हैं कि एक साथ काम करते हैं, एक साथ काम करना शुरू करते हैं। शुरू में ए, बी और सी तीनों एक साथ काम करना स्टार्ट किया तथा ए अंतिम समय तक काम करता है, मतलब ए कभी बीच में छोड़ता नहीं है। ए अंतिम समय तक काम करता है, इसका मतलब यही ना हुआ कि ए बीच में कभी नहीं छोड़ता है। छोड़ेगा तो कौन, बी और सी। पढ़िए, जबकि सी तथा बी कार्य खत्म होने से 2 दिन पहले और 1 दिन पहले छोड़ता है। ध्यान दीजिए, काम अगर यहां पे खत्म हो रहा है, ध्यान दीजिए वो काम अगर यहां खत्म हो रहा है तो काम खत्म होने से 2 दिन पहले कौन छोड़ रहा है, सी। अब फिर कह रहा है काम खत्म होने से 1 दिन पहले, ध्यान दीजिए बाबू 1 दिन पहले कौन छोड़ रहा है, बी। प्रश्न को पढ़िए, लिखा हुआ है कि जबकि सी तथा बी कार्य खत्म होने से 2 दिन पहले तथा 1 दिन पहले छोड़ता है, यानी सी छोड़ता है 2 दिन पहले। आप बताइए बाबू कि जब यहां पर सी छोड़ देगा, ध्यान दीजिए, देखिए समाप्त होने से 2 दिन पहले ही जगह है, तो अगर सी यहां पर छोड़ देगा तो आगे के समय में काम कौन करेगा, ए और बी करेगा। तो मैं लिख दे रहा हूं ए और बी। ध्यान समझिएगा मैं कैसे लिख रहा हूं। समाप्त होने से 2 दिन पहले अगर सी छोड़ रहा है, सी छोड़ रहा है तो आगे के समय में काम कौन करेगा, ए और बी करेगा। ठीक है, अब ए और बी यहां पर कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है। अब फिर देखिए काम समाप्त होने से 1 दिन पहले कौन छोड़ दिया, बी छोड़ दिया। बी यहां पर लीव कर गया काम से, तो आगे के समय बी, देखिए बी भी छोड़ दिया यहां पर, तो आगे के समय में काम कौन करेगा, ए करेगा। करेगा कि नहीं करेगा, तो आगे के समय में काम कौन किया, ए किया। तो ध्यान दीजिए, शुरू में यहां से यहां तक तीनों किया, फिर यहां से यहां तक ए और बी, और फिर यहां से यहां तक ए सिर्फ अकेला। तो देखिए यहां से यहां तक का ई समय कितना है, तो 1 दिन, और ये समय कितना हुआ, 1 दिन हुआ, तब ना पूरा होगा यहां से यहां तक 2 जी, 1 + 1 2। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, इतना लिखना बनाना एकदम कंपलसरी है, ये चीज कर लिए तो समझिए क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। अब सुनिएगा, ए लास्ट में किया है 1 दिन, तो बोलिए 1 दिन का काम कितना, 6, तो मैंने 6 यहां पे लिख दिया, प्लस ए और बी दोनों मिलके यहां पर 1 दिन किया है, तो बोलिए वो दोनों जब मिल जाएगा तो 6 3 9। ठीक है, अब बोलिए कि 9 काम यहां हुआ और 6 काम यहां हुआ, मतलब इसके बाद 15 काम उधर हो चुका है, 48 काम में। अब 48 में से 15 काम अगर हो गया तो 8 में से 5 घटा 3 और 4 में से 1 घटा 3, यानी 33 काम बचा हुआ है। अरे टोटल काम 48 है ना जी, और 9 6 15 काम उधर हुआ है, 48 में 15 हो गया है लास्ट में, तो 33 काम जो बचा वो कहां हुआ होगा, पहले हुआ होगा। और कौन किया होगा, तो तीनों मिलके किया होगा। अब बोलिए कि तीनों जब मिल जाएगा तो 6 3 9 2 11, जब तीनों मिल जाएगा तो 1 दिन में 11 काम होगा। 6 3 9 2 11, 1 दिन में 11 काम होगा। तो बोलिए 33 काम कितना दिन में हुआ होगा, तो 11 से भाग दे दिए, मतलब 3 दिन में हुआ होगा। सोचिए सोचिए, 48 काम में 15 काम लास्ट में हुआ है, मतलब 33 काम पहले हुआ है, कौन किया है, तो एबीसी तीनों मिलके, और तीनों मिलके 1 दिन में 11 काम करता है, तो 33 काम करने में 3 दिन लग जाएगा। हमसे बोलता है समय बता दो, समय बताओ टोटल समय, तो 3 दिन यहां पर, फिर देखिए 1 दिन यहां और फिर 1 दिन यहां, यानी उत्तर कितना होगा, जल्दी बोलो 5 दिन आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपके प्रश्न का उत्तर।
और इस ढंग से इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से बना सकते हैं। और मैं आपको बता दूं आजकल के एग्जाम के लिए बहुत ही कर सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही हैं। ठीक है, ये चीज माथा लोग को खराब कर देता है। अभी देखिए इस पर हम 3-4 प्रश्न देखने वाले हैं और सारे प्रश्न को आप बारीकी से समझिए, आपको आज के बाद इस टाइप के प्रश्न प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इसका एक और मेथड हम देख ले रहे हैं और इसको आप बेसिकली कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आसान वो भी है। टोटल टाइम को x मान लेंगे, उससे भी प्रश्न बहुत इजी वे में बन जाएगा। मतलब आपको अगर ये तरीके आ रहा है या फिर वो तरीके आ रहा है, दोनों अपने आप में बेस्ट है। तो चलिए एक और तरीके में इसका देख ले रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए बाबू, क्वेश्चन तो यही कर रहा था ना, क्वेश्चन तो यही कर रहा था। और हम कैसे कर सकते हैं, क्वेश्चन तो यही कर रही ए अंतिम समय तक काम करता है। तो यहां पर देखिए मान लिया कुल समय कितना x दिन है और a अंतिम समय तक काम करता है, इसका मतलब a पूरा x दिन काम करता है। a पूरा x दिन काम करता है, तो बोलिए बाबू एक दिन का काम 6 है, एक दिन का काम 6 है, तो x दिन का काम कितना होगा, 6x होगा। जल्दी बोलिए। अब b जो है, ध्यान दीजिएगा यहां पर b के बारे में क्या कहता है, कहता है कि b जो है वो एक दिन पहले छोड़ता है। काम समाप्त होने से एक दिन पहले ही छोड़ दिया, काम खत्म हो रहा है x दिन में और b एक दिन पहले छोड़ दिया, इसका मतलब वो x माइनस 1 दिन काम किया कि नहीं। अब b एक दिन में 3 काम करता है, तो x माइनस 1 दिन में कितना काम करेगा, 3 से गुणा कर देंगे। और c के बारे में अगर आप पढ़िएगा तो c 2 दिन पहले लीव किया है काम से, तो काम खत्म हो रहा है x दिन में और 2 दिन पहले ही छोड़ दिया, इसका मतलब x माइनस 2 दिन काम किया है कौन, c। और c एक दिन में 2 काम करता है, तो इतना दिन में कितना काम करेगा, 2 से क्या करेंगे, गुणा। देखिए ये है a द्वारा किया गया काम, b द्वारा किया गया काम, c द्वारा किया गया काम, और तीनों के काम को जोड़ दिए तो बराबर टोटल काम कितना, 48। तो बराबर क्या कर देंगे बाबू, 48 कर देंगे। ठीक है, अब यहां से x का मान निकालेंगे, वही टोटल टाइम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बाबू जल्दी बताइए, ये 6x और 3x यहाँ पे 9x और 2x यहाँ पर कितना हो जाएगा बाबू, 11x हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे बात को। देखिए -3 और -4, -7 और -7 उधर जाके क्या होगा बाबू, जुट जाएगा, तो 48 और 7 कितना हो जाएगा, 55 ना, 55, तो 11 से कट जाएगा 5 बार में, और 5 दिन आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो यही 5 दिन जो है पिछले बार भी आया था। ठीक है, तो देखिए ये भी आसान है, इससे ये बहुत आसानी से लिख सकते हैं। एक और तरीके में थोड़ा यहाँ पे डिस्कस कर दे रहा हूं, जो कि मैं पहला प्रश्न में आपको बताया था। जैसे कुछ लोग के मन में चलो सर इस ढंग से क्यों लिख रहे हैं, काफी लोग जो है भिन्न वाला केस लिख के बनाते हैं। जैसे देखिए a पूरा x दिन काम किया, तो एक दिन का काम अगर 1/8 है, तो x दिन का काम कितना होगा, x/8। b x माइनस 1 दिन काम किया, तो एक दिन का काम अगर 1/16 है, तो x माइनस 1 दिन का काम कितना, x माइनस 1/16। ठीक है, c x माइनस 2 दिन काम किया है, तो एक दिन का काम अगर 1/24 है, तो x माइनस 2 दिन का काम कितना होगा, x माइनस 2/24। और यहाँ पर देखिए सारा काम जो है सो भिन्न में है, भिन्न में, भिन्न में है, तो ऐसी स्थिति में टोटल काम कितना, 1 के बराबर होगा। तो इतना बराबर 1 कर देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे एलसीएम लेकर के, x का मान जो आएगा वही आपके प्रश्न का उत्तर कहलाएगा। और मैं 100% श्योर हूं x का मान 5 ही आएगा, आप सॉल्व करके देख सकते हैं। तो अगर 3 आदमी रहे और उसमें से 2 आदमी अगर किसी निश्चित समय पहले या शुरू से किसी निश्चित समय बाद काम से लीव करे, तो भी आप प्रश्न को आप 3 तरीके में से किसी एक तरीके से प्रश्न को बना सकते हैं। उम्मीद है आपको ये कांसेप्ट समझ में आया होगा। जो आपको बेटर लगे आप उसका प्रयोग करिए, हम सजेस्ट करेंगे पहला नंबर का प्रयोग करिए। ऐसे देखिए सेकंड वाला कीजिए, थर्ड वाला कीजिए। ठीक है, चलिए तो एक और बेहतरीन क्वेश्चन को बढ़ते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए बाबू क्वेश्चन कहता है, जल्दी से आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं लिया हूं, A 10 दिन में, B 12 दिन में और C 15 दिन में। एलसीएम जल्दी से बताइए तो कितना होगा, वो 60, 10 छक 60, 12 पंचे 60, 15 चौके 60। ठीक है, कहते भाई एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन A कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले ही छोड़ देता। ध्यान दीजिए बाबू, यहां पर क्या कर रहा है कि एक साथ काम करना शुरू करते हैं, A प्लस B प्लस C तीनों मिलकर काम करता है। A काम पूरा होने से 5 दिन पहले ही छोड़ देता है। ध्यान दीजिए बाबू, क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि A जो है काम
कंप्लीट होने से 5 दिन पहले, ये हो गया 5 दिन। ए जानते हैं यहां पर लीव कर गया, समाप्त होने से 5 दिन पहले ही छोड़ दिया। अब बोलिए यहां पर ए छोड़ दिया तो आगे के समय में काम कौन करेगा? ध्यान दीजिएगा सब लोग, बी और सी करेगा। अरे करेगा कि नहीं? जब ए यहां पे लीव कर जाएगा तो आगे के समय में काम कौन करेगा? बी और सी करेगा। अब सुनिए क्या कहता है, इसके बाद कहता है कि बी भी ए के 2 दिन बाद छोड़ देता है। सोचिए बाबू, ए यहां पर छोड़ दिया, अब 2 दिन तक जानते हैं ई दोनों भी काम किया, इसके बाद बी भी छोड़ दिया। बोलिए यहां पर जब बी भी छोड़ देगा, देखिए बी और सी कर रहा था, बी छोड़ दिया तो आगे के समय काम कौन करेगा? सी है ना। अब बोलिए पूरा यहां से यहां तक 5 दिन है, और जिसमें ये 2 दिन, तो ये कितना? 3 दिन। माथा लगाइए थोड़ा, ठीक है। तो हमसे ये पूछता है कि काम कितने दिनों में समाप्त होगा, मतलब टोटल टाइम आपसे पूछता है। तो जल्दी बताइए बाबू, सी 3 दिन काम किया तो 1 दिन का काम अगर 4 है तो 3 दिन का काम कितना? 12। बोलिए बी और सी 2 दिन किया तो बी और सी का 1 दिन का काम कितना है? 5 4 9, तो 2 दिन का काम 18। अब बोलिए बाबू कि 18 और 12 30, 30 काम जो है यहां से उस तरफ हो चुका है, टोटल 30 काम हो चुका है 60 काम में। तो बचा कितना? घटा लीजिए, 30 काम बचा हुआ है, और ये जो 30 काम बचा हुआ है इसको किया है जानते हैं शुरू में तीनों मिलके। तो तीनों जब मिल जाएगा तो एक दिन में कितना काम करेगा? 6 5 11 4 15, और एक दिन में जब 15 काम करेगा तो 30 काम करने में 2 दिन लग जाएगा। हमसे क्या पूछ रहे बाबू? हमसे बोल रहा है कि टोटल समय बताइए। तो कुल समय के लिए जो आंसर मेरा होगा, देख लीजिए 2 दिन यहां और 2 दिन यहां और 3 दिन यहां, तो जोड़ दीजिए 7 दिन जो है आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 7 दिन जो है आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। और मैं इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं जरा सब लोग ध्यान दीजिएगा, सुनिए। क्वेश्चंस की भाषा को आप समझिए तो क्वेश्चन में एकदम साफ अक्षर में लिखा हुआ है कि वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ए काम पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है। तो सबसे पहले यहां पर क्या करिए आप, कुल समय को x दिन मान लीजिए। अब a 5 दिन पहले छोड़ देता है, इसका मतलब x माइनस 5 दिन काम किया a का 1 दिन का काम कितना है बाबू? 6 है, तो x माइनस 5 दिन का काम क्या है? इतना गुना 6। अब b के बारे में पढ़िए तो b भी 2 दिन बाद छोड़ देता है। अब देखिए बाबू कि 2 दिन बाद b छोड़ने का मतलब क्या है कि लास्ट से 3 दिन पहले छोड़ना। अरे ये 5 दिन है, जी जगह पे कितना है? लास्ट से 5 दिन पहले है, और 2 दिन तक काम किया और यहां पे छोड़ दिया, इसका मतलब लास्ट से 3 दिन पहले छोड़ दिया। तो 3 दिन पहले छोड़ने का मतलब क्या है कि x माइनस 3 दिन काम किया b। तो b का 1 दिन का काम 5 है, तो इतने दिन का काम इतना गुना 5। c की बात करें तो c क्या कभी छोड़ा है? आप देख रहे हैं c इस जगह में c है, इसमें भी c है, और इस ग्रुप में भी c, मतलब c कभी नहीं छोड़ा है, मतलब c पूरा x दिन काम किया। तो 1 दिन का काम 4 है, तो पूरे x दिन का काम कितना होगा? 4x, और a द्वारा किया गया काम, b द्वारा किया गया काम, c द्वारा किया गया काम जोड़ देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब जल्दी से बोलिए, ये 6x और 5x 11x और 4x कितना? 15x बराबर। देखिए बाबू 6 5 30 माइनस में और 5 दिया 15 माइनस में, तो 30 15 45 माइनस में हो गया, और ये उस तरफ चल जाएगा प्लस में, तो 60 में 45 जुड़ेगा तो 105, और 15 से कट जाएगा 7 बार में, यानी x बराबर 7। वही आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा, और ये प्रश्न मैंने लिया था आपके प्रैक्टिस के लिए। एक और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस, और अगला जो क्वेश्चंस लेने वाले हैं ये थोड़ा सा क्या होगा आपका, उसके कंपैरिजन में और होगा। देखिए ध्यान सब लोग पढ़ाई करिए, ठीक है, माइंड को जो है कंसंट्रेट करके, और ध्यान से चीज को मैं सुनिए क्या बता रहा हूं, ठीक है, तब आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए जरा। देखिए बाबू प्रश्न संख्या गिनती में 10वां है, ठीक है। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए, आपको यहां पर हम कुछ सिखाने वाले हैं, ऐसे ही टाइप 4 भी अगर इसको दे दे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये हो गया आपका चौथा टाइप हो गया, ये लीव एंड ज्वाइन का चौथा टाइप आपका हो गया। और देखिए इसमें क्या होने वाला है जरा आप ध्यान दीजिएगा, और यहां पे बहुत लोग फंसता है।
देखिए ए जो है किसी काम को 5 दिन में और बी किसी काम को 8 दिन में और सी किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। तो जल्दी से बाबू बोलिए इसका एलसीएम कितना होगा। तो मैं देख पा रहा हूं 40 है, 5 8 40, 8 5 40, 10 4 40। ठीक है, अब कहता है भाई एक साथ काम करना शुरू करते हैं। तो ध्यान दीजिए जरा, उसी तरह एक साथ काम करना शुरू का मतलब क्या है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके कर रहा है। फिर करें, लेकिन 2 दिन बाद सी 2 दिन बाद काम छोड़ देता है। आप बताइए बाबू, सी 2 दिन बाद काम करना छोड़ देता है, इसका अर्थ क्या है कि 2 दिन तक तीनों मिलके किया था। अब सी जब लीव कर गया यहां पर, तो आगे के समय में काम कौन करेगा, ए और बी मिलके करेगा। अगर सी छोड़ देगा तो ए और बी करेगा। आगे पढ़िए, कहता है कि बी काम खत्म होने से 1 दिन पहले छोड़ देता है। सुनिए बाबू, काम अगर मान लेते हैं यहां पे खत्म हुआ और यहां से 1 दिन पहले बी छोड़ दिया। देखिए यहां से 1 दिन पहले अगर बी छोड़ दिया, बी अगर यहां पे छोड़ दिया 1 दिन पहले बी छोड़ दिया, इसका मतलब लास्ट का एक दिन कौन किया, ये अकेले किया। सोचिए सोचिए सोचिए, खत्म होने से 1 दिन पहले बी छोड़ दिया है, इसका मतलब लास्ट का एक दिन जानते हैं अकेले ए किया है। ठीक है, अब यहां देखिए ये चीज हमको नहीं पता है। पता है क्या, नहीं पता है। तो क्वेश्चन कहता है काम कितने दिनों में समाप्त होगा, यानी पूरा यहां से यहां तक आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। पूरा यहां से यहां तक जाके आपसे पूछ रहा है। तो बाबू जरा ध्यान दीजिए, काम कितना है जल्दी बोलिए, 40 है। देखिए क्या होने वाला है इस प्रश्न में। देखिए यहां पर 8 5 13 और 4 17, जल्दी बोलिए 8 5 13 4 17, यानी हम कह सकते हैं कि तीनों का एक दिन का काम कितना हो गया, 17 हो गया। और तीनों मिलकर यहाँ पर 2 दिन काम किया है, इसका मतलब 17 दूना 34। अरे तीनों मिलकर एक दिन में 17 काम करेगा, 2 दिन में कितना 34 काम करेगा, है करेगा। अब ए एक दिन में 8 काम, ए यहां पर एक दिन किया है मतलब 8 काम यहां भी कर दिया। तो अब आप जरा जोड़ के देख लीजिए कि 34 और 8 कितना होता है। सब लोग जोड़ के देखिए, 34 और 8 कितना होता है, बोलिए ना 42 होता है। मतलब देखिए यहां से यहां तक 42 काम हुआ है और यहां से यहां तक 8 काम हुआ, सॉरी 34 काम हुआ और यहां से यहां तक 8 काम हुआ, जोड़ने पर 42 हो जाएगा। अभी भी यहां का काम बचा हुआ है। तो आपको लग रहा है कि टोटल काम कितना है, 40 है, और हो गया कितना, 2 ही जगह काम जोड़ने पर 42 ज्यादा हो गया। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, यही मैंने कहा, इसी को मैंने टाइप 4 कहा है। इस टाइप में ये उलझन आपको कभी कभी मिल सकता है। मतलब काम रहेगा 40 और यहां पर 2 ही बार जब जोड़ेंगे तो उससे ज्यादा हो जाएगा। तो वैसी स्थिति में इस ढंग से हम प्रश्न को नहीं बनाएंगे, इस ढंग से प्रश्न को हम नहीं बनाएंगे। और मैं शुरू से बताते चल रहा हूं, उसमें से किसी एक कंसेप्ट का हम प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, यहां से भी हम चीज को सोच सकते हैं, लेकिन थोड़ा टेढ़ी खीर है। यहां पर मैं समझा रहा हूं, मैं समझ रहा हूं कि अगर मैं इस चीज को समझाऊंगा तो कुछ लोग को प्रॉब्लम हो जाएगी, और हम ये चाहते हैं कि 100% आपको समझा दे चीज को, वैसा आपको कंसेप्ट दे जिसके माध्यम से 100% आप चीज को समझ के बना सके। इसलिए मैं इस तरीके से नहीं बता रहा हूं, क्योंकि यहां पर बनेगा ऐसे, मैं ये नहीं कर रहा हूं बनेगा, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा माथा लगाना है। तो माथा हम कम लगाते हैं, अब कम माथे लगाए भी नहीं करते हैं, पीछे तो लगा ही चुके हैं, बस उसी का यूज करते हैं। तो सुनिए क्वेश्चंस क्या कर रहा था कि 2 दिन बाद, पढ़ लीजिए जरा सब लोग, मैं फिर से पढ़ रहा हूं। हाँ, कि वे काम शुरू करते हैं और सी 2 दिन बाद काम छोड़ देता है। सी 2 दिन बाद काम करना छोड़ देता है, इसका मतलब सी कै दिन काम किया, 2 दिन काम किया। तो बोलिए सी का एक दिन का काम 4 है बाबू, तो 2 दिन का काम कितना है, 2 दिन का काम कितना है, 2 चौके 8। ध्यान दीजिए, सी 2 दिन बाद काम करना छोड़ दिया, तो सी का एक दिन का काम 4 है, तो 2 दिन का काम कितना होगा, 8 होगा। अरे होगा कि नहीं। अब सुनिए क्वेश्चन कह रहा था कि बी काम खत्म होने से 1 दिन पहले छोड़ता है। देखिए यहां पर हम कुल समय को x मान लिए हैं, कुल समय को x मान लिए हैं। अब बी काम खत्म होने से 1 दिन पहले छोड़ता है। ध्यान दीजिएगा, बी काम खत्म होने से 1 दिन पहले, तो कुल काम खत्म हुआ x दिन में, और 1 दिन पहले छोड़ने का मतलब क्या है कि x - 1 दिन काम किया। कौन, बी। तो बी 1 दिन में अगर 5 काम करेगा तो x - 1 दिन में कितना काम करेगा, तो इतना इंटू 5। अब a कभी छोड़ा है, प्रश्न बोल रहा है ऐसा नहीं, इसका मतलब a पूरा x दिन काम किया है। तो 1 दिन में अगर a 8 काम करेगा तो x दिन में कितना करेगा बाबू, 8x।
अब देखिए ए द्वारा किया गया काम, बी द्वारा किया गया काम और सी द्वारा किया गया काम, तीनों को जोड़ देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिए बाबू, देखिए 5x और 8x यहां अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 13x हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं? अब देखिए ये -5 और +8 कितना है, 8 में से 5 घटे 3 और 3 जाके उधर घट गया तो कितना हो गया, 37 हो गया आपका। हुआ कि नहीं? अब x की वैल्यू लिखना है, 13 से उसमें भाग दिए, 13 दूना 26 और शेषफल बचेगा ये 11 और बटा में 13, यानी हम कह सकते हैं 2.11/13 दिन आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और मैं देख पा रहा हूं कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, जल्दी बोलिए, ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी है आपका, 2.11/13, ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी है। तो आप यहां पर क्या सीखे, याद रखिएगा, चौथा टाइप है लिविंग एंड ज्वाइनिंग बेस्ड क्वेश्चंस में आपको क्या याद रखना है कि जब भी यहां का काम इससे ज्यादा हो जाए तो वैसी स्थिति में ये फर्स्ट वाले तरीके का हम प्रयोग नहीं करेंगे। और मैंने 2 तरीके बताया था, उस दोनों में से किसी एक तरीके का प्रयोग करके प्रश्न को बना सकते हैं। और यहां बस इतना ही तो लिखना है और बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको यह प्रश्न बेहतर समझ में आया होगा। प्रैक्टिस के लिए मैं एक और इस तरह का प्रश्न लेता हूं, आप जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, और ये प्रश्न जो है आपका एलडीसी 2019 में पूछा हुआ, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। और आप जरा ध्यान दीजिए, कहता है कि ए 16 दिन में और बी एक काम को 18 दिन में और सी 12 दिन में कंप्लीट कर सकता है। आप जल्दी से इसका एलसीएम बताइए। तो मैं देख पा रहा हूं इसका एलसीएम जो होगा कितना आएगा बाबू, 144 हो जाएगा क्या, 16 9 144, 18 8 144, 12 12 144। देखिए 144 हो गया एलसीएम। अब सुनिए, कहता है कि कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद ए ने काम करना छोड़ दिया और 5 दिन बाद बी ने काम करना छोड़ दिया। ध्यान देंगे बाबू, शुरू में ए बी सी तीनों मिलके कर रहा था और कहता है कि काम शुरू होने के 2 दिन बाद ए काम करना छोड़ दिया। इसका मतलब 2 दिन तक जो है तीनों सामूहिक रूप से काम किए और ए काम करना यहां छोड़ दिया, तो आगे के समय में काम कौन करेगा, बी और सी। ठीक है, फिर कहता है कि तब 5 दिन बाद बी ने काम करना छोड़ दिया। देखिए एकदम लाइन यहां पर कंटिन्यू है, ध्यान समझिएगा भाषा को। कार्य शुरू होने के, ठीक है, कार्य शुरू यहां पर होगा, देखिए लास्ट इधर हो रहा है और शुरू यहां पर हो, तो कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद ए तथा 5 दिन बाद बी ने काम करना छोड़ दिया। मतलब यहां से 2 दिन बाद ए और यहां से 5 दिन बाद कौन, बी काम करना छोड़ दिया। तो बोलिए यहां से 5 दिन लेना है और 2 दिन हम ले चुके हैं, तो ये 3 दिन ना यहां पर होगा। और बी काम करना छोड़ दिया तो आगे के समय काम कौन किया, सी। कब तक, जब तक कि खत्म ना हो जाए। आप चाहे तो देख सकते हैं, ए छोड़ दिया शुरू से 2 दिन बाद, अब बी छोड़ दिया, देखिए 3 + 2 शुरू से 5 दिन बाद। ठीक है, ऐसा ही कुछ लोग यहां से 5 दिन लेंगे, मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो चलिए अब प्रश्न बोलता है कि बचा हुआ काम सी कितना देर में करेगा, मतलब यहां का समय आपसे क्या करता है, पूछता है। तो ध्यान दीजिए बाबू, ए बी सी तीनों का 2 दिन का काम, देखिए 12 8 कितना, 20 और 9 29, एक दिन में 29 काम, तो 2 दिन में कितना, 58, यानी यहाँ का 58 काम हो गया। बी और सी एक दिन में कितना, 20 काम, तो 3 दिन में कितना, 20 दिया 60। तो आप जोड़ के देख सकते हैं कि 60 काम यहाँ हुआ और 58 काम यहाँ हुआ, तो 60 और 58 कितना हो गया, 118 हो गया। जरा बताइए कि 118 काम अगर 144 में हो चुका है तो बचा कितना, तो 14 में से 8 घट जाएगा 6 और 3 में से 1 घट जाएगा 2, खत्म। यानी 26 काम जो है बचा हुआ है। और ये बचा हुआ 26 काम कौन करेगा बाबू, सी करेगा। ठीक है, अकेले। और सी देखिए एक दिन में 12 काम करता है, तो 26 काम करने में कितना टाइम लग जाएगा, तो 12 से हम भाग देंगे 26 में। देखिए 2 से पहले काट लीजिए, बोलिए बाबू 6 से भाग देंगे, 2.1/6 दिन का टाइम लगेगा। यानी ये आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, नन, इनमें से कोई नहीं। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न भी समझ में आया होगा। अगर मान लेते हैं यहाँ पर ई दोनों को जोड़ने पर 118 हुआ, इससे क्या है, कम है, तो इसे बना लिए। और अगर मान लेते हैं जोड़ने पर
144 से ज्यादा आ जाता तो वैसी स्थिति में फिर हम क्या करते, इस तरीके का प्रयोग नहीं करके और मैं जो मैंने दो तरीके बताया उसमें से किसी एक का यूज कर सकते हैं। इस प्रश्न को भी दो तरीके से बना सकते हैं। देखिए बाबू एक और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लिविंग एंड ज्वाइनिंग बेस्ट का ही है, 12वां नंबर प्रश्न है, जरा ध्यान दीजिए। देखिए क्वेश्चंस क्या कहता है, जरा ध्यान देंगे कि ए और बी जो है 30 दिन में, फिर इसके बाद क्या कहता है कि बी और सी 24 दिन में, और फिर कहता है सी और ए मिलकर 20 दिन में। यहां पर देखिए दो दो आदमी है, ए और बी मिल जाता है तो 30 दिन में काम खत्म, बी और सी 24 दिन में, सी और ए 20 दिन में खत्म कर सकता है। आप सिंपली यहां पर क्या करिए, तीनों का एलसीएम ले लीजिए, और मैं देख पा रहा हूं एलसीएम जो होने वाला है वो 120 होने वाला है। तो 30 चौके 24 पंचे और 20 छक 120, ठीक है, एलसीएम 120 हो गया। अब प्रश्न क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिए कि वे सभी मिलकर 10 दिन काम किए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बाबू, ध्यान दीजिएगा सब लोग, कि ए बी और सी मिलकर 10 दिन काम किया, ठीक है, 10 दिन तक तीनों मिलकर काम किया। फिर क्वेश्चन कहता है कि फिर बी और सी काम छोड़कर चले गए। अब आप बताइए बाबू कि बी और सी जब काम छोड़ के चला जाएगा, तो यहां पर देखिए 10 दिन बाद बी और सी छोड़ के चला गया, तो आगे का काम कौन करेगा, अकेले ये करेगा। तो क्वेश्चन सही कहता है कि शेष काम को पूरा करने में ए को कितने दिन और लगेंगे, मतलब यहां का आपसे पूछ रहा है। तो देखिए टाइप वही है, लिविंग एंड ज्वाइनिंग का ही है ना, लेकिन यहां पर चीज कैसे हो रहा है ये आपको समझना है। तो आप पीछे का क्लास अगर आप याद करिए तो मैंने दो दो आदमी का जब समय दिया रहे तो कैसे चीज को हम सॉल्व करते ये मैंने आपको सिखाया था। सुनिए इसको अगर हम जोड़ देते हैं 6 5 11 और 4 15, 6 5 11 4 15, तो 15 जो हुआ तो 2 गो ए 2 गो बी और 2 गो सी का एक दिन का काम हुआ। अगर 2 से इसमें हम भाग देते हैं तो सीधे हम कह देंगे कि ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम, एक दिन का काम, ठीक है बाबू। कितना हो गया, कितना हो गया, तो 15/2 हो गया, मतलब 7.5 हो गया। मतलब हम ये कह सकते हैं, देखिए 2 को जब रहेगा ना तो 4 और 5 9 6 15 जोड़ के ऐसा नहीं कह दीजिएगा कि ए बी सी का एक दिन का, नहीं, 2 गो ए 2 गो बी 2 गो सी का 2 से भाग दे दीजिएगा तो 7.5 आ गया। अब हम कह सकते हैं कि ए बी सी तीनों मिल करके एक दिन में काम कर सकता है 7.5 को, तो 10 दिन ने किया है जी, हैं 10 दिन किया है। तो बोलिए बाबू कि एक दिन में अगर 7.5 काम तो 10 दिन में कितना, जल्दी बोलिए बाबू 75 काम। यानी हम ये कह सकते हैं कि ए बी सी तीनों मिलकर के 10 दिन में 75 काम किया। बोलिए बाबू 120 काम में अगर 75 काम कर दिया तो बचा कितना, तो जल्दी से 120 में से 75 घटाइए, 45 काम बचा हुआ है। और ये 45 काम कौन करेगा, ए करेगा। ये 45 काम कौन करेगा, ए करेगा। तो आप जरा ध्यान दीजिए कि ए इस 45 काम जो बचा हुआ है उसको कितना समय में करेगा। तो मैंने सिखाया है कि जिसका समय निकालना रहेगा उसके एक दिन के काम से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो ए का एक दिन का काम कितना होगा, सवाल यहाँ पर ये है, तो जरा ध्यान दीजिएगा। बोलिए ए बी सी तीनों का एक दिन का काम कितना, 7.5। अब अगर इसमें से बी और सी का, ध्यान दीजिए, बी और सी के एक दिन के काम को घटा देंगे तो क्या ये काम नहीं निकल जाएगा। बोलिए बी और सी का एक दिन का काम कितना है, 5 है, जल्दी बोलिए, बी और सी का एक दिन का काम कितना है, 5 है, और तीनों का कितना है, 7.5। तो आप 5 ले जाकर के 7.5 में घटा दीजिए तो ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, जल्दी बोलिएगा, 2.5 हो जाएगा। 2.5 को आप चाहे तो 5/2 भी लिख सकते हैं, मतलब ए एक दिन में 2.5 काम करेगा तो 45 काम करने में कितना टाइम लग जाएगा, तो 5/2, जिसको 2.5 बोलते हैं, भाग देंगे। तो 5 से ही कटेगा 9 बार में, और नीचे वाला 2 जाके ऊपर गुना हो जाएगा, यानी 18 दिन जो है आपके क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा, और उम्मीद है ये भी कि आज के क्लास का सारा प्रश्न आपको समझ में आया होगा, पूरी क्लास ही आपको पसंद आया होगा। और जल्दी से देखिए अगर क्लासेज पसंद आया है, आपने कुछ सीखा है, तो जल्दी से एक लाइक करके आप जरूर जाइएगा। और बाकी यहां से आगे हम अगले क्लास में मिलते हैं। आज भर के लिए इतना ही। सब लोग मेहनत करिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।